बदतमीजी है प्रशासन की। रंगदारी का क्या मतलब? मांगेराम रंगदारी मांगेगा? ये तो ये बताएंगे। मुझे पता चला मांगेराम त्यागी जी गिरफ्तारी का मामला है, सब लोग गिरफ्तारी देंगे। मैंने कहा चलो मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। जो ये रूपरेखा तैयार हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सामाजिक तौर पर जो है इकट्ठा होना, और कहीं ना कहीं जो है इससे एक माहौल थोड़ा गर्म होता है। अगर इसे समाज की लड़ाई बनाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य है। त्यागी समाज तो कभी किसी दूसरे समाज से लड़ता ही नहीं है। क्या त्यागी जी त्यागियों की राजनीति शुरू कर दी है? किसानों, आप तो किसान नेता हो ना? हाँ, त्यागी जी तो किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। और भैया जिस बिरादरी में जन्म होता है उसके लोग साथ होते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डासना के पीठाधीश्वर यति नरसिम्हा महाराज जी है, और तमाम जो आज लोग यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, आज हम लोग हैं मांगेराम त्यागी जी के आवास पर, और आज महाराज जी आए हैं मुलाकात करने के लिए। मांगेराम त्यागी जी का जो प्रकरण चल रहा है, इनके ऊपर अभी रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है, और उसी में तमाम रणनीतियां बनाई जा रही है। क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक तरह से पंचायत की रूपरेखा, इसको कहे तो गलत नहीं होगा, वो तैयारी यहां पर की जा रही है। महाराज जी आज आए हैं, उनसे पहले समझेंगे कि आखिर जो आज की इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, और वो किस तरह से देख रहे हैं, क्या रूपरेखा आगे आगामी दिनों में देखने को मिल रही है। क्योंकि मुजफ्फरनगर जो है वो राजनीतिक तौर पर भी काफ़ी गहमा गहमी यहाँ रहती है, और यहाँ का मिजाज भी थोड़ा गर्म है। और जब इस गर्म मिजाज में महाराज जी आए, सबसे पहले महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप आए त्यागी जी के आवास पर, मुझे लग रहा है आप लोग उसी प्रकरण में आए होंगे। क्या आप लोगों का उद्देश्य आज? तो किसी प्रकरण में आया नहीं, मैं तो मांगेराम त्यागी जी के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। मुझे पूरे प्रकरण का कुछ पता नहीं, मुझे तो सिर्फ मांगेराम त्यागी जी का पता है। मैं इन्हें अपना छोटा भाई, अपना शिष्य मानता हूँ, और मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो मांगेराम त्यागी जी ने कुछ नहीं देखा, ना दिन देखी, ना रात देखी, ना कोई समय देखा, ना मैं सच हूँ ये देखा, ना मैं झूठ हूँ ये देखा। तो अगर आज मांगेराम त्यागी जी के साथ कोई दिक्कत है तो ये मेरा कर्तव्य है, और मैं उनके साथ खड़ा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, मैं जिसके साथ खड़ा रहता हूँ उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मैं अपने भाई के, छोटे भाई के साथ खड़ा हूँ, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या कोई रणनीति बना रहे हैं आगे, कोई मीटिंग की, कोई सामाजिक मीटिंग करना? ये तो ये बताएंगे। मुझे पता चला मांगेराम त्यागी जी गिरफ्तारी का मामला है, सब लोग गिरफ्तारी देंगे। मैंने कहा चलो मैं भी गिरफ्तारी दूंगा। मेरा कोई इसमें कोई खास मामलों में कोई इंटरेस्ट। देखो, इनकी दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, इनका सामाजिक जीवन अलग है, मेरा सामाजिक जीवन अलग है, लेकिन सारे जो भी हों उसके बाद भी ये मेरे भाई हैं, और अगर इन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना खून पानी की तरह बहा दूंगा। ये मेरा एक भाई होने के नाते कर्तव्य है, और मैं इसे पूरा करूंगा। मेरे साथी इस बात को जानते हैं, मेरे शिष्य इस बात को जानते हैं कि अगर उन्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं मरने से भी पीछे नहीं हटूंगा। और माँ और महादेव हमें सद्बुद्धि दें। हमारा केवल यही काम है कि अगर हमारे साथियों को हमारी ज़रूरत पड़े तो वहाँ हम लड़ मरें, और हमारा कोई महत्व है ही नहीं इस दुनिया में। त्यागी जी, जो त्यागियों का जो आजकल जो ये मामला चल रहा है, इस समाज का जो मामला चल रहा है, महाराज जी मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप संत भी हैं, आप लोग समाज को एक संदेश देते हैं, सकारात्मक संदेश, लेकिन जो ये रूपरेखा तैयार हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सामाजिक तौर पर जो है इकट्ठा होना, और कहीं ना कहीं जो है इससे एक माहौल थोड़ा गर्म होता है। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले टोल का जो प्रकरण हुआ, वहाँ पर जो एक दुर्दांत हत्या हुई, मांगेराम जी ने और इनके मुट्ठीभर साथियों ने उस न्याय की लड़ाई को लड़ा। उस लड़ाई को लड़ने के कारण पे झूठे मुकदमे थोपे जा रहे हैं। क्या ये प्रशासन शासन को पता नहीं है कि मांगेराम त्यागी जी इस तरह के आदमी नहीं है? क्या प्रशासन शासन ये सोच रहा है कि मांगेराम त्यागी जी जो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इन पे कोई आपदा आएगी तो हम इन्हें छोड़ देंगे? जब ये हमारे साथ लड़े हैं तो भाई हमारा कर्तव्य, हम इनके साथ लड़ मरे। तो भाई हमें त्यागी समाज का तो पता नहीं भाई। मैं तो मांगेराम जी के साथ खड़ा होने के लिए आया हूँ। मैं ये ठीक है, मेरा जन्म भी त्यागी समाज में हुआ, लेकिन मैं तो मांगेराम जी के लिए आज आया हूँ। मांगेराम जी इससे पहले 20 बार मेरी लड़ाई लड़ने के लिए जा गए हैं। मांगेराम जी की तो लड़ाई पहली बार, ये कोई फंस गए मामला हमने तो देखा नहीं। ये तो हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ने रह जाते हैं। मेरे मंदिर पे 50 बार झगड़े हुए, 50 बार अटैक हुए, मांगेराम त्यागी जी हमेशा खड़े रहे। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है, जब ये मेरे साथ खड़े रहे तो मैं इन्हें मुसीबत में कैसे छोड़ दूं? तो त्यागी समाज की रणनीति तो त्यागी समाज जाना है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता ये तो अपराधियों का और गांव वालों का एक झगड़ा है। इसमें किसी समाज के इन्वॉल्व होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मांगेराम त्यागी जी सक्षम व्यक्ति हैं, इनके हजारों लाखों साथी हैं।
हर जिले में इनके साथी हैं, हमारे गाजियाबाद में, मेरठ में, हर जिले में साथी हैं। तो ये त्यागी समाज या किसी समाज की लड़ाई मुझे तो नहीं लगता, बाकी ये लोग जाने। और मैं अगर इसे समाज की लड़ाई बनाया जा रहा है तो ये दुर्भाग्य है। त्यागी समाज तो कभी किसी दूसरे समाज से लड़ता ही नहीं है, हम तो सबके साथ खड़े होते हैं। तो ये समाजों की लड़ाई नहीं है, ये अपराधियों की और किसानों की लड़ाई है, जिसमें एक बेचारे कर्मचारी की हत्या हुई थी और उसके साथ किसान खड़े हो गए। मुझे तो यही लगता, मांगेराम जी ऐसे ही हुआ, कुछ और था? तो इसमें समाज की बात कहाँ से आ गई भाई? वो तो ये मांगेराम जी अपने इतने सामाजिक व्यक्ति हैं तो इनका अपना एक गिरोह होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हम जैसे हम साधु हैं, हमारा तो कोई समाज नहीं, हमारे लिए ये खड़े होते हैं। और इतने ये बच्चे सारे हमारे लिए खड़े होते हैं, जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ये राजू, ये हमारे बिट्टू भैया हैं, ये तो जाट हैं। मुजफ्फरनगर के झगड़ों में हमारे ये साथ खड़े हुए थे। तो भाई ये समाजों का झगड़ा नहीं है, अपराधियों का और किसानों का झगड़ा है। और इसे अगर कोई समाज से जोड़ रहा है तो ये गलत बात है। समाजों से इन झगड़ों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये झगड़े हैं सिद्धांतों के, कुछ मुद्दों के हैं, और मुद्दे खत्म हो जाएंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, फिर सारे समाज मिलकर साथ रहेंगे। तो समाजों की लड़ाई मत बनाओ, ये समाजों का कुछ नहीं है। त्यागी समाज का नहीं, तो मांगेराम त्यागी जी किसान है, किसानों की राजनीति इन्होंने करी है। क्या त्यागी जी त्यागियों की राजनीति शुरू कर दी है? ना जी ना। किसानों, आप तो किसान नेता हो ना? हाँ, त्यागी जी तो किसान नेता हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। और भैया जिस बिरादरी में जन्म होता है उसके लोग साथ होते ही, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे जो है समाजों का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। अच्छा, आप लोग जो है इस्लाम और जिहाद की आप बात करते हैं कई बार। आज मैं इसकी बात यहाँ नहीं करूँगा, ये उनकी अपना वो है, मेरा अपना वो है। इसके घर से बाहर निकल के फिर बात पूछना सड़क पे, फिर जिहाद के बारे में बताऊँगा, ठीक है जी? यहाँ नहीं बताऊँगा। यहाँ मैं मांगेराम जी के समर्थन के लिए आया हूँ। जिहाद की बात जब मैं अभी मंदिर में बैठते हैं वहाँ करता हूँ आपको, फिर मैं आपको पूरा जिहाद समझाता हूँ। यहाँ मैं मांगेराम जी के साथ लड़ने के लिए आया हूँ और केवल उनका साथ देने का। और भैया मैं उनका साथ नहीं दे रहा हूँ, ये तो ये है कि उन्होंने मेरा इतनी बार साथ दिया है कि उनके साथ ना खड़ा होना अपराध है। तो भाई मैं तो अब कोई बड़ी पंचायत भी करने जा रहे हैं क्या? बताएंगे, ये पंचायत करेंगे तो मैं पंचायत में भी आऊँगा, और ये अगर जेल भरो आंदोलन करेंगे, जेल में सबसे पहले मैं जाऊँगा। कहीं लड़ने मरने की बात आएगी, हम लड़ेंगे मरेंगे। तो आपने समर्थन अपना पूर्ण तरह से दे दिया है? नहीं, मेरा समर्थन, मैं तो साथ खड़ा हूँ भाई। समर्थन वमर्थन तो राजनीति की बात है, हम तो लड़ने मरने के लिए तैयार। अगर हम अपने मंदिर से उठ के आए हैं तो इसका मतलब यह है कि अब हम लड़ने मरने को तैयार होकर आए। हम समर्थन नहीं देते, समर्थन देते हैं नेता। और भाई हम हैं बाबा, हम तो साथ देते हैं, मांगेराम जी के साथ हैं तब यहाँ आए हैं। और एक बार अगर यहाँ आ गए तो अब जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि ये जब इससे पहले जब प्रकरण चल रहा था तो उधर दूसरे समाज के लोग पंचायत कर रहे थे, इधर कुछ समाज के पंचायत कर रहे थे, और लोगों ने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, अलग अलग समाज, क्योंकि वो जिस समाज से वो लोग आते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सामाजिक झगड़ा ना हो जाए, माहौल खराब। अगर कोई इसे सामाजिक झगड़ा, दूसरा समाज मतलब आप जाटों की बात कर रहे हैं, ये जाटों का और त्यागियों का झगड़ा बिल्कुल नहीं है, और ना ही इसे जाटों और त्यागियों का झगड़ा होना चाहिए। अगर जाट और त्यागी इस तरह से लड़ने लगेंगे तो भैया लिख के रखना, 20 साल में इनकी सबकी बेटियां मंडियों में बिकेंगी। जाटों त्यागियों का झगड़ा नहीं है, ये अपराधियों से झगड़ा है भाई। ये एक अच्छी विचारधारा का अपराधियों से झगड़ा है। कोई भी इसे अगर जाट त्यागी झगड़ा बना रहा है तो वो भी अपराधी है। फिर इसका मतलब ये है कि अपराधियों को छुपाने के लिए अब समाज खड़े होंगे। मैं जाट समाज के भी बुजुर्गों से भी और त्यागी समाज के बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने समय से हमारे बाप दादा यहाँ साथ रहे हैं, इस जगह पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, यहाँ हम लोग साथ रहे हैं। ये दो समाजों का झगड़ा नहीं है, इसे दो समाजों का झगड़ा ना बनाया जाए। मेरी तो सबसे बस ये निवेदन है, सभी से इनसे भी निवेदन है और उनसे भी निवेदन है। भाई अगर बुद्धि सही है तो मान लो, खराब है तो मत मानो। बाकी हाँ, अपराधियों से जो लड़ाई मांगेराम जी लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में मैं साथ हूँ। अगर ये झगड़ा जाट वर्सेस त्यागी होता है तो भाई तुम लोग लड़ते रहो, हमारा तो कोई मतलब है नहीं। अब तो प्रशासन ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया ना इनके खिलाफ, रंगदारी। हम तो प्रशासन, अरे रंगदारी, बदतमीजी है प्रशासन की। रंगदारी का क्या मतलब? मांगेराम रंगदारी मांगेगा? हमें रंगदारी मांगने की जरूरत है? हमें किसी कहने की भी जरूरत है? भाई पैसे जितने चाहिए उससे मंगा ले, हमें तो किसी कहने की भी जरूरत नहीं है भाई। तो रंगदारी नहीं मांगता मांगेराम। ये बदतमीजी है प्रशासन की, ये नीचता के दूसरे लोग तो फंसाना चाहेंगे ही। वो क्यों चाहेंगे कि उनकी जो बदमाशी चल रही है उसे कोई टोक दे? उन्हें तो इस बात का बुरा लगेगा ही। हत्या हुई है, इतनी क्रूर हत्या की गई है, उसके खिलाफ खड़े हुए आदमी को आप मुकदमा में फंसा रहे हो, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। ये दिखाता कि प्रशासन कितना संवेदन विहीन है।
प्रशासन कितना क्रूर है, प्रशासन कितना पक्षपाती है, ये इस चीज को दिखाता है। प्रशासन किस तरह से गुंडों के हाथ का खिलौना बना हुआ है। तो अब आप लोग कोई मीटिंग आगे की भी तय कर रहे हैं क्या पंचायत को लेकर, या अभी सिर्फ जो ये करेंगे? जो ये करेंगे इनके साथ रहूंगा, जो ये करेंगे इनके साथ रहूंगा भाई, इनके साथ रहूंगा। जो ये करेंगे इनके साथ भाई। देखो भैया, धर्म को निभाने के लिए भी धड़े की जरूरत है, और मांगे राम मेरे भाई हैं। ये मेरा काम है कि मैं मांगे राम जी के लिए लड़ूं और इन सब बच्चों के लिए लड़ूं जो समय पे मेरे साथ खड़े रहते हैं भाई। हमको इतने कमजोर थोड़े ही हैं कि जिन्होंने हमें जिंदा रखा हुआ उनके लिए ना लड़ेंगे।